और पैजामा वाले नेताजी हैं, उनसे भी मेरा भी निवेदन है कि अगर गांधी जी को विचारों पे आप चलेंगे तो यह जो देश है बहुत आगे जाएगा। आगे इसलिए जाएगा कि गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत के भारत से उखाड़ कर फेंक दिए। सोचिए, एक धोती पहनकर तो नेताजी एक पंचायती का चुनाव जीतते हैं तो तुरंत फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। अगर गांधी जी अंग्रेजों से सौदा कर लिया होता तो गांधी जी आज हो सकते हैं अंग्रेज का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए होते। तो गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन गांधी जी ने कभी सौदा नहीं किया। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हम नवादा के सुबिया पर हैं और यहाँ पे गांधी सेवा आश्रम में जो है गांधी जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी एक धोती पहनकर पूरे देश को आजाद दिलाए, मतलब स्वाधीनता की जो लड़ाई अगर कोई वास्तव में लड़े हैं तो वो महात्मा गांधी है। सोचिए, अगर अंग्रेज इस बात को जाने होते कि एक ट्रेन से जिस व्यक्ति को निकाल कर फेंक रहे हैं वो अंग्रेज को उखाड़ कर फेंक देगा, भारत की विरासत से उखाड़ कर फेंक देगा, अगर इस बात को अंग्रेज जाना होता तो उस दिन गांधी जी को ट्रेन से बाहर नहीं फेंकता। और यहाँ पे गांधी सेवा आश्रम के अध्यक्ष हैं सिद्धेश्वर सिंह जी। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत है सर। माइक आपको लगा दिए, बात उनसे सर, आज गांधी जयंती आप लोग मना रहे हैं, कोई संदेश समाज के लोगों के लिए? बोलिए। समाज के लिए संदेश तो सिर्फ यही है कि अभी देश नहीं पूरे विश्व के लिए महात्मा गांधी का मार्गदर्शन का अति आवश्यकता है। यदि गांधी के मार्गदर्शन में लोग नहीं गए तो आपस में उलझ जाएंगे, उलझ रहे हैं और आपसी विभेद के कारण देश और दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। यदि आज गांधी जीवित रहते तो जो स्थिति अभी लड़ाई के बीच में हो रही है वो नहीं होती। गांधी उसको शांत करते और शांति से लड़ाई लड़ी जाती, क्योंकि अभी जो है सो भारत का जो समझे कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ है उनकी हत्या। उनकी हत्या यदि नहीं होती और वे चाहते थे कि हम 125 वर्ष जीवित रहेंगे और वे कुछ दिन भी और जीवित रहते तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाता। क्यों कि अभी भी पूरी दुनिया उनके मार्गदर्शन में चलकर अपने को धन्य मानती है। अभी भी पूरे विश्व में जितना भारत नहीं मानता है उससे ज्यादा पूरी दुनिया उनको मान रही है। वही भारत में उनके हथियारों को पूजा किया जाता है, किया जा रहा है। आप गांधी के मंदिर की बात कभी नहीं आप सुने होंगे, लेकिन गॉडसे का मंदिर बनने की बात आप सुन रहे होंगे। उसके बाद भी निर्लज लोगों को अभी नहीं सूझ रहा है कि गांधी के मार्गदर्शन में चलकर इनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और इनको मंदिर का रूप दिया जाए। यह नवादा ही एक गांधी आश्रम होगा जो पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक होगा और पूरी दुनिया में गांधी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और गांधी का मंदिर बनेगा। यह निश्चित, यह भविष्य के रूप में इसको जाना जाए। और हमारे साथ गांधी सेवा आश्रम के उपाध्यक्ष आरपी साहू जी हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत है सर। धन्यवाद। आज जो जयंती मना रहे हैं सर, गांधी जी का कोई संदेश जो है, क्योंकि वर्षों हो गया है आज़ादी का, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं असल में गांधीवादी तरीका को मानने के लिए तैयार नहीं कि अभी के जो टाइम चल रहा है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ लोग ये सोचे यदि गांधी सत्य और अहिंसा पर न चलकर युद्ध में शामिल होते तो अंग्रेज बाहर जाता क्या। यही सबसे बड़ा संदेश है कि वो सत्य पर चलकर और अहिंसा के मार्ग को दिखाकर इतने बड़े जो समाज में विश्व में शासन करता था वो बाहर हो गया बिना लड़ाई का। वो सबसे बड़ा संदेश है। आप शांति के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, अहिंसा के मार्ग पर चले, आपको निश्चित है कि दिशा मिलेगी और दशा भी मिलेगी और देश और दुनिया शांति से रहेगी। आज दुनिया में युद्ध की विभीषिका आप देख रहे हैं, वो नहीं देखने को मिलती। छोटा सा देश 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, लोग कहते तो एक दिन में एक सप्ताह में समेट जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वही यदि सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर लोग बुद्धिजीवी लोग जुटते, पूरे विश्व को संदेश देते कि आओ मिल बैठ कर बात करो, इतनी जो जाने गई, हजारों हजार लाखों लाखों की संख्या में लोग जान गंवा बैठे और एक पूरा का पूरा देश स्वाहा हो गया, वो नहीं होता। यदि गांधी चाहते हैं कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो क्या पूरा भारत स्वाहा नहीं हो जाता? हो जाता, क्योंकि उनके पास सारा कुछ था, हथियार थे, सारी ताकत थी। हमारे पास क्या था? गांधी जी का एक डंडा, और उसी डंडे के सहारे उन्होंने इतने बड़े शासक को बाहर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात। संदेश ये कि आप सत्य के मार्ग को अपनाएं,
अहिंसा के मार्ग को अपनाएं, और आप देखेंगे खुशहाल वही है जो सत्य पे मार्ग पर चलता है। तो हमारे साथ है गांधी सेवा आश्रम के कुछ सदस्य हैं। इधर आ जाइए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह हुआ। गांधी सेवा आश्रम में हम सचिव के पद पर हैं। और सर, आज कोई समाज के लिए कोई संदेश? समाज के लिए संदेश यही है कि गांधी जी के विचारों पर जो लोग चलेगा, तो उनसे एक सबसे बड़ी उदाहरण हमारे देश के यह है कि वो 200 साल अब पूरे विश्व पर राज करने वाले से जकड़े हुए हिंदुस्तान को वो आज़ाद करा दिए अपने विचारों से। तो आज हम छोटी मोटी लड़ाई को जीतने के लिए क्या दिक्कत है? गोली पिस्तौल से थोड़ी जीता जा सकता है, ना बम बारूद से जीता जा सकता है, और ना ही धन दौलत से जीता जा सकता है। केवल गांधी के विचारों से सुख भी रह सकते हैं, खुशी भी रह सकते हैं, और हिंदुस्तान समाज, राज्य और अपना देश और अपना समाज, घर परिवार में सुख शांति केवल उनके विचारों से दिया जा सकता है। यही संदेश हम देना चाहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामयतन प्रसाद है, गांधी सेवा आश्रम कोषाध्यक्ष है। गांधी जी का विचार काफ़ी आज के समय में भी प्रासंगिक है, और आज़ादी की लड़ाई पहले से भी चल रही थी, लेकिन गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी का जो सोच था, उसी से आज़ादी मिला, जिससे उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और आज के दिनों में विश्व के कई देशों में उनके विचारों पर शोध हो रहा है और उनके विचारों को अंगीकार किया जा रहा है। और हम लोग ये कहेंगे कि हमारे देश में तो जरूर राष्ट्रपिता हैं, लेकिन हमारे देश से भी बहुत अधिक उनका सम्मान विदेशों में, विश्व के विभिन्न देशों में उनका सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि उनके विचार काफ़ी सराहनीय थे, प्रासंगिक थे, और उनके विचारों को अपनाया जा सकता है। उन्होंने जो सपना देखा था, एक तो अंग्रेज़ों से आज़ादी की, और दूसरा समाज में कुरीतियों से आज़ादी की, तो उनके मृत्यु होने पर वो आज़ादी कुछ अधूरी रह गई, जिसको पूरा करने का संकल्प हम लोगों को लेना है और आने वाली पीढ़ियों को लेना है। तो हम आने वाली पीढ़ियों से कहना चाहेंगे कि आप गांधी जी के विचारों का अध्ययन करें, और अध्ययन कर उनके विचारों पर आगे चलेंगे तो हमारा देश और भी समृद्ध होगा, विश्व गुरु बनेगा, और हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व में होगा। तो हमारे देश के जितने कुर्ता और पैजामा वाले नेताजी हैं, उनसे भी मेरा भी निवेदन है कि अगर गांधी जी को विचारों पे आप चलेंगे तो यह जो देश है बहुत आगे जाएगा। आगे इसलिए जाएगा कि गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत के भारत से उखाड़ कर फेंक दिए। सोचिए, एक धोती पहनकर तो नेताजी एक पंचायती का चुनाव जीतते हैं तो तुरंत फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। अगर गांधी जी अंग्रेजों से सौदा कर लिया होता तो गांधी जी आज हो सकते हैं अंग्रेज का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए होते। तो गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन गांधी जी ने कभी सौदा नहीं किया। लेकिन भारत के तमाम नेताजी हैं जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव जीतने के बाद वो गरीब रहते हैं, लेकिन जीतने के तुरंत बाद स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेके दिखाते हैं कि हम असल मायनों में देश को कल्याण करने वाले नेता अगर कोई है तो वो हम है। क्योंकि गांधी जी को विचार को कभी पढ़े नहीं है। गांधी जी एक युग है। गांधी जी को विचार को आप मिनट में खत्म नहीं कर सकते हैं, अनंत तक जा सकता है। गांधी जी के विचार को अगर आप चलिएगा तो ये देश जो है वास्तविक मायनों में जो है देश अग्रसर रहेगा विकास की ओर। और गांधी जी के विचार को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन में एक नया शुरुआत आएगा। और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ नवादा। मैं प्रिंस, जय हिंद।